पहले आप इसे देखो। Here, I am Naina, and as you know, I am India's first virtual superstar. घर वालों से दूर रहकर ही घर की अहमियत समझ में आती है। With Naina, your favorite AI superstar. अब ये मूवी देखो। आज हमारी जिंदगी इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के बिना चल नहीं सकती और उसका फायदा उठाने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को हमसे ज्यादा समझते हैं। या फिर अब जब आपकी शक्ल और आपकी आवाज की डिटेल्स उनके पास है वो आपकी आवाज का डीप फेक बना के आपके बैंक के अंदर घुस सकते हैं, आपके टैक्सेस को वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आपके चेहरे के डीप फेक बना के आपको एक पॉर्न वीडियो में डाल सकते हैं, या फिर एक ऐसे वीडियो में जहां पे आप क्राइम कमिट कर रहे हैं। Nobody's actually gonna do that, right? Right? Wrong. ये हमारा नियर फ्यूचर नहीं है, ये ही हमारा फ्यूचर है। कुछ लोगों को लग रहा होगा अच्छा, बट ये बहुत ज्यादा खौफनाक चीज है। एक पर्सनल डिस्क्लेमर दे देती हूँ, मुझे इसके बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं, बिकॉज देयर इज अ फोबिया। नेवरदलेस इसको यूज करने वालों को अगर है तो नॉलेज रखना अच्छी बात है, मगर उसी ज्ञान का गलत फायदा उठाना आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि किस किस तरीके की रॉबरीज आने वाली आगे चल के आ ही गई हैं, वो भी बताऊंगी आपको। बट पहले नैना के बारे में बात करते हैं। ये लड़की, she is India's first virtual influencer created by AML, Avatar Meta Labs, in 2022. She's actually an AI-driven digital creation. एक वक्त था जब पहले कंप्यूटर आया, लोग पेन पेपर से हटे, लैपटॉप पे आए, फिर सेल फोन्स आए और चेंज हुआ, स्मार्टफोन्स आए और चेंज हुआ, बढ़ता गया आगे ज़माना। डिजिटलाइजेशन हर एरा में आती गई नए नए तरीकों से। एक टाइम पे आके अब इस मेटावर्स वाली स्टेज पे आके ना रुक जाना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। दिस इज व्हाट आई फील। अब तो खैर रुक ही नहीं सकते। क्यों लगता है आपको, आप सब लोगों को क्यों लगता है कि रोबो जैसी मूवी टाइम से पहले ही बन गई? क्यों ये मूवी बनी? अरे मिस हो गया। बात है। मुझे लगता है कि मुझे एग्जाम क्यों ये मूवी बनी? क्या आप जानती हैं कि मैं आपकी सेवा में क्या कुछ कर सकता हूँ? Take control of my life. Happiness. ये मूवीज ना साइंस दे रही हैं कि वी शुड बी अवेयर एंड बीवेयर ऑफ ऑल द मोर एंड मोर एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजीज दैट हैव बीन क्रिएटेड। हाँ, फॉर इंफॉर्मेशन सेक, किसी हद तक स्मॉल, किसी हद तक यूज करना AI को, लाइक यूजिंग चैट GPT ऑन अ वेरी रेयर और स्मॉल स्केल, ठीक है, नीड ऑफ द आवर है, ये फायदा जरूर उठाओ, बट ऐसी रियलिटी बना लेना मेटा वर्ल्ड को और डिपेंडेंट हो जाना उस पे, खतरा है ह्यूमैनिटी को, बहुत बड़ा खतरा। अब जब मैंने इसके बारे में पूछा एक्सपर्ट्स से या सर्च किया तो ये पता चला कि ये लड़की रियल में नहीं है कोई। शी इज डिजाइंड टू रिजेंबल अ ह्यूमन। आई बेट 80% लोग इसको सच्ची की लड़की मानते हैं क्योंकि इसकी पब्लिक अपीयरेंसेस हुई हैं। वो कैसे? These public appearances are achieved through advanced AI and digital rendering techniques. These involve creating highly realistic avatars using CGI, computer generated imagery, and augmented reality, AR, which can be integrated into photos, videos, and even live events.
फॉर एग्जाम्पल, जब नैना मुंबई एयरपोर्ट पे देखी गई या कोई मूवी स्क्रीनिंग पे देखी गई, ये इवेंट्स क्राफ्ट किए गए डिजिटल ओवरलेज या स्पेशल इफेक्ट्स यूज करके, ये देखो ऐसे। Her creators at Avatar Meta Labs used a combination of AI-powered animation and meticulous editing to make it appear as if she's interacting with the real world. Can you imagine? अब ये सुनो, these digital creations are often so seamlessly integrated into physical environments that they blur the line between fiction and reality. ये हाल है। मैं बात कर रही हूँ मेटावर्स की। मेटावर्स, द हॉटेस्ट टॉपिक टू टॉक अबाउट। मेटावर्स एक वर्चुअल डिजिटल दुनिया है जहाँ जो यूजर्स हैं वो एक दूसरे से और उधर जो भी एनवायरनमेंट है उससे इंटरैक्ट कर सकते हैं रियल टाइम में। मतलब मैं यहाँ हूँ मगर मैं अपनी न्यूयॉर्क में बैठी फ्रेंड के घर जाके बात कर सकती हूँ उससे, उसके सामने खड़े होके, एंड इट वुड बी वर्चुअल। टेक्नोलॉजी है, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ब्लॉकचेन। Blockchain is a secure, decentralized and transparent way to share data and record transactions across a network of participants. Metaverse क्या है? Metaverse देखा जाए तो एक 3D वर्जन कह लो इंटरनेट का, जहाँ लोग सोशलाइज हो सकते हैं, काम कर सकते हैं, खेल सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं एक शेयर्ड डिजिटल स्पेस में। शेयर्ड डिजिटल स्पेस में मतलब ये कि फिजिकल दुनिया की वाट लगने वाली है, क्योंकि ये सारा एनवायरनमेंट वर्चुअल है जहां आप सेंसेशंस, स्टिमुलेशंस, मूवमेंट्स सब एक्सपीरियंस करते हो। इस वर्चुअल वर्ल्ड के जो यूजर्स हैं वो एक दूसरे से अपने न्यूली क्रिएटेड अवतार के जरिए एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमी एंड डिजिटल ओनरशिप। द मेटावर्स will likely have its own economy that will be powered by digital currencies and assets. Also listen to this. Metaverse is persistent, which means metaverse exists continuously. Even when users are not logged in, making it a persistent virtual space where changes and events continue to happen in real life. The metaverse is still in its early stages, but major companies like Meta, जिसको हम Facebook बोलते हैं, Microsoft and Nvidia are heavily investing in it, aiming to build a fully immersive digital ecosystem where users can live a significant part of their personal and professional lives. However, me being cautious and asking, what if someone from Metaverse can enter our real world? What if someone from Metaverse can enter our real world? The answer was a bit surprising. आप हैरान हो जाओगे, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। कंटेंट बड़ा मज़ेदार है, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, सच्ची बोल रही हूँ। फॉलो फॉर मोर।